Hello everyone. So today we are going to discuss sphere. So this is the most important part of exercise 11.2. तो स्टार्ट करने से पहले स्पीयर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली आपने टेनिस बॉल देखा होगा, क्रिकेट बॉल मतलब बोल लो, और बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब बॉल देखे होंगे. तो वो क्या होता है, पूरा एकदम स्पीयर होता है. ठीक. अब इस उस स्पीयर में एक मिड पॉइंट होता है जहां से सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल डिस्टेंस. जैसे ये देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल, यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल, यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल, ऐसे चारों तरफ होता है. ये पॉइंट एयर में होता है, स्पेस में होता है. ठीक है, बॉल के अंदर. सो इस टाइप का जो डायग्राम होता है इसको क्या बोलते हैं, स्पीयर. ये पूरा 3D में है. ठीक, सर्कल को पूरा 3D में है. ठीक है. अब देखो, ये जो एक लाइन होती है क्रॉसिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर एक जो क्रॉस करती रहती है, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर. ठीक है, डायमीटर ऑफ द स्पीयर. अब देखो, हमने क्या किया, स्पीयर को आधा एक पेपर लिया या फिर बॉल को क्या किया, आधा काट दिया. ऐसे पूरा ले गए भैया, काट के उसको अलग अलग कर दिया बॉल को. अब क्या हुआ, अब देखो ये आधा वाला पार्ट क्या बन गया, हेमिस्फीयर. ये देखो, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट है कि हेमिस्फीयर बन गया, और नीचे वाला एक अलग. तो ये क्या बोलते हैं इनको, हेमिस्फीयर. इनको जब आधा आधा काट देते हैं तो हो सकता है ये खोखला खोखला टाइप का रहता है, लेकिन ये वाला भी पार्ट आपके अभी काम में आएगा, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब देखो, इसी में डिस्कस करते हुए एक और आता है. जैसे कि आप लोगों ने बॉल को देखे होंगे तो थोड़ा सा मोटा होता है. ठीक है, उसकी कुछ वो होती है, विड्थ टाइप की. जब वो फट जाता है देखे होंगे, जब बॉल वॉल आधी हो जाती है तो उनमें थोड़ा सा विड्थ रहता है. तो ये इनर वाला विड्थ हो गया, ये आउटर विड्थ हो गया. इस टाइप को जब ये ऐसी चीजें होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेरिकल सेल बोलते हैं. ठीक. अब देखो, अब बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, इसके फॉर्मूले से, स्पीयर के. तो इसको देखो, प्रूफ करने का भी एक है, नॉर्मल सा मेथड है कि आप 4 सर्कल ले लो और बॉल को ले लो, उसको पूरा कवर कर दो. तो देखोगे तो चारों सर्कल क्या करते हैं, आपस में स्पेयर को कवर कर लेते हैं. तो बेसिकली एक, अगर ये सर्कल 2 3 4 मान लो, तो इनको चारों को अगर इस स्पेयर पे चिपकाओगे तो ये क्या करेगा, इसके कवर कर लेगा. तो अगर आप बेसिकली एक का एरिया फाइंड कर लोगे तो एक का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, और 4 का क्या हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये क्या हो जाता है, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, यही हो जाता है. इन चारों को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर. सो फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. अब देखो, देखो इसमें तो एक ही सरफेस है, बेसिकली सिर्फ बाहर वाला जो दिख रहा है बस वही है. तो मतलब कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब कुछ सेम ही है. क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, बस एक ही फॉर्मूला है इसमें. अब बेसिकली अब चलते हैं किस पे, मेन पार्ट, हेमिस्फीयर. अब देखो, हेमिस्फीयर में दो पार्ट बन रहा है, एक ये ऊपर वाला पार्ट और एक ये सर्कल वाला पार्ट. तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अपना कर्व सरफेस एरिया. ठीक. और इन दोनों को जब, और ये सर्कल का एरिया जब पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दोगे उसमें, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा. ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है. ठीक, ये सब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. सो अगर हम लोग लिखें कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा. इसका देखो, हेमिस्फीयर के टोटल को क्या कर रहे हैं, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो रहे हो. तो हाफ पार्ट में डिवाइड करोगे तो इस एरिया का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. मतलब कि 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर. ये देखो, कर्व सरफेस एरिया किसका हो गया, हेमिस्फीयर का. अब अगर हमें बोल दे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो भाई, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस ये वाला एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो उसको क्या लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सर्कल. सो एरिया ऑफ सर्कल लिख लो, एरिया ऑफ सर्कल. कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर. ठीक. अब देखो, बेसिकली इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं.
कि क्या है कि ये स्पेरिकल सेल टाइप की चीजें जब हो, स्पेरिकल सेल में देखो एक ये वाला एरिया आपको निकाल लोगे अलग से, इसको निकाल लोगे, इन दोनों को जब निकाल लोगे तो जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बीच वाला आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। इसको अगर देखिए क्वेश्चन में आएगा तभी डिस्कस कर लेंगे, बाकी लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ। स्पेरिकल सेल का एरिया फाइंड करने के लिए अगर बोल देगा तो बाहर वाले एरिया में से माइनस कर दो, तो बाहर वाला एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस इनर वाला एरिया, इनर एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूरा फॉर्मूला ए स्पेरिकल सेल के लिए, स्पेरिकल सेल। ओके, अब अब हम लोग देखिए स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5। सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का। सो स्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला अभी हमने लिखा था क्या, सरफेस एरिया ऑफ, एरिया का फॉर्मूला गलत, स्पेलिंग मिस्टेक, AREA, एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ दी हुई है, रेडियस कितना 10.5 है, 10.5 पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, आर स्क्वायर का मतलब यही तो है। 7 से इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, और इधर 3 हो जाएगा 35, 7.1.5, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 4 88 इंटू 1.5 इंटू 10.5, मल्टीप्लाई कर लो टोटल, तो 15 25 75 75 और 15 एकम 15 15 75, 2 पॉइंट पे डेसिमल 15.75, 88 इंटू 15.75, इसका मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों का। सो ये हो जाएगा आपका 8 पंचे 40 कैरी 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 कैरी 6, 8 पंचे 40 और 46 कैरी 4, 8 का 8 4 12, 1 2 6 0 0, सो 0 0 6 8 3 1, और 2 प्लेस पे डेसिमल लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका पहले वाले का सॉल्यूशन। ऐसे ही ये भी दोनों सेम टाइप से सॉल्व होंगे, तो ये आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा, कुछ नहीं है इनमें, बस जैसे इसको सॉल्व किया सेम वैसे ही होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। सो पहला पार्ट ही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो सेम ही है, सब कुछ करना है नहीं, सेम टाइप से सारा कुछ सॉल्व करना है। सो डायमीटर इसमें दिया हुआ है, सिर्फ सिंपल सा बात है। सो डायमीटर अगर गिवन है 14, सो रेडियस कितना हो जाएगा, 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर, सिंपल। एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू 7, तो 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, तो 7 चौके 28 और इंटू 22, सो 28 दूनी 56 और 56, 6 6 5 11 कैरी 1 6 616 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे बाकी ये भी वैसे ही सेम हो जाएगा, और ये भी क्या करना है, सिर्फ आर, इसमें आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 की आधा कितना हो जाएगा, 10.5, और इसका हाफ कर दोगे तो ये आर इसका आ जाएगा, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2। सो बस इसमें पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व कर लेना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सो हमें क्या कह रहा है, हेमिस्फीयर का रेडियस गिवन है, तो हेमिस्फीयर पहले ड्रॉ कर लो भाई,
हेमिस्फीयर हो गया ये। अब इसका रेडियस दिया हुआ ये, सो रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू ये यूज करनी है 3.14 एंड टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू होता है क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ ये सर्कल वाला पार्ट, इस सर्कल वाले पार्ट का। सो एरिया ऑफ सर्कल कितना है, अगर रेडियस आर है तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता था 2, सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हाफ कर दो तो यानी 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देंगे, 3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है, आर की वैल्यू 10, सो 10 इंटू 10 यानी कि 100 हो जाएगा ये, और 3 4 ज़ा 12 ये मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 ज़ा 3 1 4 3 3 ज़ा 9 और 2 पॉइंट पे डेसिमल इंटू 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा 942 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नहीं, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 as the air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloon in two cases. So देखो ये स्फेरिकल वाला है ना, तो स्फेरिकल वाला पहले कुछ कर लेते हैं, थोड़ा सा ये बनाया स्फेरिकल, ठीक लग रहा है भाई, चलो खींच खा देते हैं थोड़ा इसको थोड़ा ऐसे, ठीक है। अब देखो इसका रेडियस मान लो छोटे वाले का 7, बड़े वाले का रेडियस मान लो 14। सो क्या कह रहा है कि इतना सबसे पहले छोटा था, इसको पंप किया गया तो ये इतना बड़ा हो गया। सो सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है। सो तो इनिशियल सरफेस एरिया रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल सरफेस एरिया होल डिवाइडेड बाय क्या करोगे, सरफेस एरिया आफ्टर पंप, ठीक है, इन दोनों का एरिया निकाल लोगे तो इनिशियल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इनिशियल में रेडियस कितना दिया हुआ है 7 और पंप होने के बाद कितना हो गया 14 हो गया है। सो इनिशियल एरिया निकाल लो, इनिशियल एरिया में भी वही सेम ही फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर पुट करना है और नीचे भी 4, इसका अगर इसको R1 बोले हो तो इसको R1 बोल दो, और बड़े वाले को कैपिटल आर अगर बोलना है तो ऐसे बोल दो, तो इसको कैपिटल आर बोल दो, स्मॉल ही रहने सब, एक सेकेंड। सो इसको स्मॉल आर इसको कैपिटल आर बोल दो, तो स्मॉल आर इक्वल टू 7 और कैपिटल आर इक्वल टू 14। सो ये कितना आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। सो 4 पाई इससे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्मॉल आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर और नीचे 14 का स्क्वायर। सो 7 7 जा 7 इंटू 7 डायरेक्टली लिख लो, इसको कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे दिख रहा है, तो 14 इंटू 14, 7 2 जा 7 2 जा, तो ये कितना बन रहा 1/4। सो रेशियो कितना आ रहा है 1/4, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन टू केसेस, ठीक यही होगा 1/4 यानी 1:4। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5। सो एक हेमिस्फेरिकल बॉल बना लो, उसका डायमीटर दिया हुआ है 10.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5, अगर डायमीटर दिया हुआ है 10.5 तो रेडियस हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5.25 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ इतना, तो रेट बाद में देखते हैं, अभी अभी क्या कह रहा है, इसको प्लेटिंग करना है, इस पर एक परत चढ़ानी है, इसे समझ लीजिए आप, ठीक है। सो पूछ रहा है उसका कॉस्ट कितना होगा। सो अंदर वाली साइड में बोल रहा है, मतलब इसके कर्व सरफेस एरिया प्लेटिंग करने के लिए बोल रहा है, अंदर वाला साइड क्या होगा यही वाला होगा, मान लो एक कटोरा है, कटोरे के अंदर तुमको प्लेटिंग करनी है, एक परत चढ़ाना है,
तो ये इस वाले पे, तो इसका कर्व सरफेस एरिया बेसिकली आप कैलकुलेट कर लोगे, कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लोगे तो वही हो जाएगा। उसमें फिर बाद में रेट जितना रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर से उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन लोग, तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। सो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या लिखोगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई 2। तो स्फीयर का कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, उसको डिवाइड करोगे यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5.25 का स्क्वायर, यानी कि 5.25 इंटू 5.25 मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 इंटू 22, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो एक ही बार में ना। तो 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाइड बाई 5.25 इंटू 5.25 डिवाइडेड बाई 7। इसको देखो कट रहा है ये शायद, 7 7 जा 49 और 7 3 जा 7 5 जा 35। अब ये 2 पॉइंट पे डेसिमल, मतलब 2 पॉइंट पे 0.75 आ रहा। अब 5.25 को मल्टीप्लाई कर दो 0.75 से। सो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10, 2 12 कैरी 1, 5 5 जा 25 26 और 7 5 35 कैरी 3, ठीक है। 7 दूनी 14, 3 17 कैरी 1 और 7 5 जा 35 1 36। सो 5 5 2 7, 7 6 13 3 कैरी 1, 6 2 8 और एक 9 3। सो 4 प्लस बटे 3.93, ये कितना आ जाएगा, तो 44 इंटू 3.93, इसे मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको इरेज कर लो आप पहले। अब 44 इंटू 3.93, तो 3 4 जा 12 कैरी 1 और 4 9 36 37 कैरी 3 और 4 3 जा 12 और 3 15, इतना 1572 ऐड कर दो 2 7 2 9 और इधर 7 5 12 2 कैरी 1 5 1 6 1 7 12 और इधर 3 चौके 12 कैरी 1 4 9 या 36 1 37 और 4 3 12 3 15। तो 172 दो प्लेस पे डेसिमल है, तो 2 प्लेस पे डेसिमल आप लगा दोगे तो कितना हो जाएगा 172.92। ये इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपये कॉस्ट है। सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 16 रुपये, ठीक है आर एस। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 16/100, इतना आर एस हो जाएगा। अब हमें 172.92 का कैलकुलेट करना है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16/100 इंटू 172.92। सो इसमें आप बेसिकली 16 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड। सो तकरीबन ये हो जाएगा आपका 172.92 और 16 का मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली 172.92 इंटू 16। 6 दूनी 12 2 कैरी 1 6 9 54 1 55 6 9 54 1 55 कैरी 5 और 6 दूनी 12 5 17 कैरी 1 और 6 7 42 और कैरी 1 था तो 42 1 43 कैरी 4 और 6 कम 6 4 10। सो 6 दूनी 12 कैरी 1 6 9 54 55 कैरी 5 6 दूनी 12 5 17 कैरी 1 6 9 54 अरे 6 7 जा 30 7 6 का 42 हो जाएगा ना, 42 और 43 कैरी 4 6 कम 6 4 10। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 29271
तो कर दो 2, 5 2 7, 9 7 16, 3 2 5 1 6, और इधर 7, और इधर 1 1 2। 2 प्लेस पे डेसिमल लगा दो तो 2 प्लेस पे डेसिमल हो गया। ये आपका आ रहा है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू, इसको 100 से डिवाइड कर दोगे आप, सो ये हो जाएगा 2 प्लेस पे और डेसिमल बढ़ जाएगा, तो 27.66 रुपीज़ के करीब आ रहा है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस दिया हुआ है, फाइंड करना है। तो एक स्फीयर है, एक स्फीयर बना लो, और इसमें क्या कह रहा है, इसका रेडियस फाइंड करना है, इसका एरिया गिवन है। सो रेडियस आर मान लो, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर, रेडियस ऑफ स्फीयर आर मान लो, स्मॉल आर। ठीक, सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, फाइंड करना है आर स्क्वायर 154, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो बाई स्क्वायर, तो 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22। काटो यार, देखो कहाँ कहाँ का क्या क्या कट रहा, 22 से कटेगा क्या ये, 22 एक एक बार में काट लो ना, 11, और ये 2 7 14, 2 7, हाँ 11 77 7, तो 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाई 4, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगा, अंडर रूट 49/4, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका आर रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड फाइंड द रेशियो ऑफ योर सरफेस एरिया। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं अर्थ का डायमीटर। सो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज डी। तो अर्थ का डायमीटर हम लोग अगर डी सपोज कर लेते हैं, तो डायमीटर ऑफ मून क्या कह रहा है, 1/4 है। सो ये क्या है, 1/4, तो इसका डी का क्या जाएगा, मून का डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना हो गया, तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा आपका, d/4, यानी कि 1/4 कह रहा है, तो 1/4 ऑफ डी। अगर आप रेडियस कैलकुलेट करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ, तो वो कितना हो जाएगा, d/2, डायमीटर का हाफ। अगर आप रेडियस ऑफ मून कैलकुलेट करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा। सो रेडियस ऑफ मून कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, d/4 का होल अपॉन 2, इसको अपॉन करोगे तो ये वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, d/2 4 जा 8। ठीक, अब देखो हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है बेसिकली। तो देखो मून और अर्थ बेसिकली सर्कुलर होंगे, तो इसीलिए इनका सरफेस एरिया पूछ रहा है, और बेसिकली तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या सरफेस एरिया पहले निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। सो आर की वैल्यू कितनी है अपनी अर्थ की, d/2, तो 4 पाई इंटू d/2 का स्क्वायर। अगर हम लोग ऐसे मून का कैलकुलेट कर लें, तो सरफेस एरिया ऑफ मून इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ मून कितना हो जाएगा, 4 पाई, इसमें
आर स्क्वायर की जगह पे मून का रेडियस पुट करेंगे ना, तो डी बाई एट, यानी कि 4 पाई डी बाई एट का स्क्वायर। आप अगर जैसे बोलो कि रेडियस ऑफ अर्थ को आर आर ई बोल दो, रेडियस ऑफ अर्थ और आर एम बोल दो रेडियस ऑफ मून को, तो ये अगर अर्थ है तो आर ई हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ के लिए, और ये आर एम हो जाएगा रेडियस ऑफ मून के लिए। ठीक। सो अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है, रेशियो फाइंड करना था बेसिकली। तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो रेशियो फाइंड हो जाएगा, सिंपल। सो रिक्वायर्ड रेशियो अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, तो सरफेस एरिया ऑफ किससे किससे पूछा है, आप बेसिकली फाइंड डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। सो पहले मून का फिर अर्थ का, है ना। सो पहले सरफेस एरिया ऑफ मून लिखोगे, टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ से पूछा है, ऑफ अर्थ। एक बार देख लेना भाई, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो सरफेस एरिया ऑफ मून कितना है, 4 पाई डी स्क्वायर बाई 4, और सरफेस एरिया ऑफ, ये इसका है, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का है 4 पाई डी स्क्वायर बाई 64, और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना है, 4 पाई डी स्क्वायर बाई 4। सो 4 पाई देखो यहाँ कैंसिल हो गया, अगर बेसिकली देखो 4 पाई कैंसिल, और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/64 बचेगा, तो 16 चौका 64, यानी कि 1/16, यानी रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा, 1:16 का रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A hemispherical ball is made of steel, हेमिस्फेरिकल बॉल है। सो एक हेमिस्फेयर ड्रॉ कर लो आप, ये हेमिस्फेयर हो गया आपका। कह रहा है कि इसका थिकनेस जो है, ये थिकनेस 0.25 है, एंड रेडियस, इनर रेडियस क्या कह रहा, 5 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर, एंड आउटर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया ये, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हाफ। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हाफ हो जाएगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई r²। सो आउटर वाला पूछ रहा है, तो देखो एक अंदर वाला रेडियस 5 दिया हुआ है अंदर वाले का, और जब आउटर वाले को यानी कि इसको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, 5 प्लस 0.25, आउटर 0.25 है, ये देखो इसकी मोटाई जो है 0.25 है, और अंदर वाला तक का बोल रहा है कि 5 है, तो उसमें इतना जब ये ऐड कर दोगे मोटाई उसका, तो टोटल ये टोटल हो जाएगा पूरा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, बाहर तक का पूरा। अगर बेसिकली ऐसे नहीं समझ आ रहा तो इसको थोड़ा सा देखो, क्या करो, मान लो कि ये है कुछ इरेज हो गया, सॉरी, ये थोड़ा सा मान लो कि इस टाइप का है, ये ऐसा देखो, इतना मोटा करीब मान लो, ये मोटा बर्तन टाइप का है ना। अब देखो, अब थोड़ा समझ में आएगा, यहाँ से अब देखो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये इनर रेडियस मान लो, ये हो गया इसका क्या, मोटाई, विड्थ 0.25 सेंटीमीटर। अब टोटल रेडियस हम लोग का ये हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस 0.25 बेसिकली, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर। अब 5.25 इसमें पुट कर दो, तो 2 पाई की वैल्यू कितना लेना चाहोगे, 22/7 ले लो या 3.14 ले लो, तो मैं 22/7 यूज करूंगा, क्योंकि 3.14 अगर यूज करना रहता तो दिया रहता गिवन। आर की वैल्यू 5.25, आर स्क्वायर मतलब कि 2 बार मल्टीप्लीकेशन 5.25 का, 7 से कट करो, देखो कट हो रहा है क्या, 7 7 जा 49, और
7×5 = 35, तो 0.75। सो ये तो मल्टीप्लाई पहले भी हम लोग शायद कर चुके हैं। तो 22×2 = 44 और इंटू 0.75 इंटू 5.25, मल्टीप्लाई कर लो भाई इसको। तो 75×2 = 150 का 300 हो जाएगा ना। तो 4×5 = 20 और कैरी 2, 4×7 = 28, 2×30, हाँ 300 और इधर 300। तो 0033, 2 प्लेस पे डेसिमल यानी कि 33, यानी कि 33 इंटू 5.25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। सो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3×5 = 15 और 3×6 = 7 और 3×5 = 15। सो 15×75, 5, 7×5 = 2, कैरी 1, 7×5 = 13, 1 कैरी, 5×1 = 6, 7, 1, 2 प्लेस पे डेसिमल, 2 प्लेस पे डेसिमल। सो बेसिकली कितना हो जाएगा, 173.25 सेंटीमीटर था। सो सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर इस पार्ट का। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r, find surface area of sphere। ठीक है, सर्कुलर सिलेंडर है, इंक्लोजेज स्पीयर ऑफ रेडियस आर, ये रेडियस का दिया हुआ है। सो रेडियस कितना कह रहा है, रेडियस आर। सरफेस एरिया निकालना है तो बेसिकली सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या होता है, सरफेस एरिया, फर्स्ट पार्ट के लिए सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर बेसिकली हो जाएगा 4πr²। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है, तो बेसिकली सिलेंडर विलेंडर का हम लोगों ने शायद इस पार्ट में डिस्कस नहीं किया है, बट हम लोग कर सकते हैं इसको। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है πr, 2πr/h होता है क्या, 2πr/h। ठीक, ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो 2πr/h, हाइट अगर h मान लो, अगर ये देखो पूरा फिल कर रहा है तो इसका हाइट कितनी हो जाएगी, ये मतलब r + r यानी कि 2r। सो सेकेंड पार्ट के लिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2πr/h। सो 2πr/h, 2πr/h। h कितना हो गया आपका, क्या लिख दिया, l क्यों लिख दिया मैंने, 2πr/h। सो r, ये देखो ये हाइट टोटल 2r हो जाएगा, तो 2 इंटू पाई इंटू r की वैल्यू r इंटू h की वैल्यू h इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r, तो इंटू 2r। सो ये कितना हो जाएगा 4π, सो 4πr², सेम हो गया। रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो रेशियो कैलकुलेट कर लो, दोनों को डिवाइड कर दो आपस में। सो थर्ड पार्ट क्या कह रहा, रेशियो। सो रिक्वायर्ड रेशियो अगर लिखो तो रिक्वायर्ड रेशियो विच इज इक्वल टू, फर्स्ट को डिवाइड कर दो, फर्स्ट एरिया इन फर्स्ट अपॉन एरिया इन सेकेंड पार्ट। सो एरिया इन फर्स्ट पार्ट कितना है 4πr², सेकेंड पार्ट में भी कितना है 4πr², दोनों को डिवाइड करोगे कितना जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका आंसर।
सो हम लोगों ने पूरा ये एक्सरसाइज डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। बेसिकली अगर ये नोट्स चाहिए आपको जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इस लेक्चर में, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर चैनल के भी लिंक बायो में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू।